हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए पॉलिनोमियल चैप्टर 2 के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। गाइस, आदर्श अग्रवाल जैसे कि आप जानते हैं न्यू एडिशन आ गया है, सो उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आदर्श अग्रवाल की बुक के सॉल्व कराए जाए। सो गाइस, यहाँ पर आप सभी को वही सॉल्यूशंस अपलोड किए जा रहे हैं। सो कुछ चैप्टर्स के अपलोड कर दिए गए हैं, वो आप चैनल पर क्लास 10 मैथ्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पर आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लेंगे इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपकी पास मे बी कि टिल टुमारो आपके पास आ जाएगा, राइट। सो सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा बिकॉज टर्म 1 के एग्जाम से के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो गाइस, यहाँ पर क्लास 10 जो आपकी आदर्श अग्रवाल की बुक है उसमें आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। सो आपसे क्या पूछा है, पॉलिनोमियल क्या होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज आएंगे, राइट। तो मैंने स्टार्टिंग में ही जब पॉलिनोमियल का चैप्टर कंसेप्ट कराया था, समझाया था, तो उसमें पूरे बेसिक्स कंसेप्ट समझाए थे। 9th में भी आपने पॉलिनोमियल चैप्टर को स्टडी किया है एंड 10th में भी किया है। एंड ये चैप्टर, ये जो कंसेप्ट है मैंने आपको 9th में भी बताया था एंड 10th में भी बताए थे। सो पूरा बेसिक कंसेप्ट अगर आपको नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉलिनोमियल का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके सभी लिंक से अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा एंड देन वीडियो को सॉल्व कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट। सो आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। नाउ गाइस, क्वेश्चन पार्ट ए देखते हैं। पार्ट ए में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 रूट एक्स प्लस 3। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपके जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक हो सकते हैं, क्यूबिक हो सकते हैं, लीनियर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन दी है, बट इसमें एक कंडीशन होनी चाहिए। जो आपका वेरिएबल होता है, जैसे एक्स वेरिएबल है, वो आपका कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, उसकी पावर कभी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, वो रूट में नहीं होना चाहिए। ये सब कंडीशन होती है ना गाइज आपकी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 रूट एक्स। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है वो कैसा हो गया, रूट में दिया है, रूट एक्स। इट मीन उसकी पावर कैसी है, 1/2 है, लेकिन पावर कभी भी रेशनल नंबर नेगेटिव में नहीं होगी, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर, सिंपल। ना यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन तो आप देखते ही बता सकते हैं। यहाँ पर आपकी एक्स की पावर किस में है, रेशनल नंबर में, 3/2, 1/2, तो दैट मीन्स दिस विल नॉट बी ए पॉलिनोमियल। नाउ पार्ट 6, रूट एक्स प्लस 1/रूट एक्स। ऑब्वियसली रूट्स में नहीं होंगी वैल्यूज, दैट मीन्स रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, तो x की पावर 1/2, सो इट इज नॉट पॉसिबल, सो इट विल नॉट बी ए पॉलिनोमियल। नाउ पार्ट डी, रूट 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 3x प्लस रूट 6। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स देखिए गाइज, आपका जो कॉफिशिएंट वैल्यू है वो रूट में हो सकता है, वो डेसिमल में भी हो सकता है, वो अपॉन में भी हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे वेरिएबल जो आपका x है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, ठीक है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म में बन रहा है, सो दिस इज योर पॉलिनोमियल, राइट। तो ये बाकी वाले आपके पॉलिनोमियल नहीं है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। सो यहाँ पर आप टिक कर देंगे एंड अपना राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है ना। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको क्या दिया हुआ है कि कौन सा आपका पॉलिनोमियल नहीं है। मीन्स यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल और यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल। सो नो प्रॉब्लम, आइए चेक करते हैं। ऑप्शन 1, रूट 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x प्लस 5। तो आप देखेंगे कॉफिशिएंट वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉफिशिएंट वैल्यू आपकी जीरो, मतलब जीरो भी हो सकती है, खैर जीरो तो एक अलग बात है, मीन्स रूट में हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो रूट 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x प्लस 5, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, दैट मीन्स दिस इज ए पॉलिनोमियल। Now 9x square minus 4x plus root 2, it is also in the form of ax square plus bx plus c। देखिए कंफ्यूज मत होना, b प्लस bx बोल रही हूँ ना मैं आपको, इट मीन्स यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, -4 है, ओके। So now 3/2 x cube plus 6x square minus 1/root 2x minus 8। अब देखिए ठीक है, यहाँ पर क्यूबिक है बट पॉलिनोमियल तो है ना, आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो नहीं पूछा ना। सो आप देखिए यहाँ पर x क्यूब, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x, तो पावर कैसी है वेरिएबल की, सभी आपकी, ठीक है, इंटीजर्स वैल्यू हैं। नाउ और आपकी नेगेटिव में नहीं है, रेशनल नंबर भी नहीं है, राइट। नाउ यहाँ पर क्या दिया है आपका x प्लस 3/x। तो अपोन में x आया है, इट मीन्स जब हम इसे लिखेंगे तो 3 इंटू एक्स की पावर -1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपकी वेरिएबल की वैल्यू कैसी हो गई, माइनस हो गई। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3।
गाइस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए, छोटे छोटे कंसेप्ट्स ही आपके क्वेश्चंस जो एग्जाम में दे जाएंगे, मे बी का डिजिट चेंज करके दे दें, लेकिन आपके छोटे छोटे पॉइंट्स ही काम आने वाले हैं, राइट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको आगे क्वेश्चंस कैसे करना है वो सभी आपको चीजें बताएगा, राइट। सो नाउ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3r। सो कैसे करते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, गाइस आप ये सभी चीजें पॉलिनोमियल में भी किया है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में भी मैंने आपको कराया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कराया है। सिंपली फैक्टर करेंगे, सो 3 और यहाँ पर 1, ठीक है, या तो आप -3 ले लीजिए, अदरवाइज 3 बन जाए 3, तो 3 के ऐसे फैक्टर की एडिया सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है 2 आए, तो 3 - 1, ठीक है। तो आइए चलते हैं सॉल्व करके देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा -3x प्लस x, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू किस में है -2x है, सो इसलिए साइन बड़ी वाली वैल्यू का साइन माइनस में होगा, तो -3x प्लस x होगा। नाउ कॉमन लिया x, तो x -3 प्लस यहाँ से x -3 से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इट मीन्स हम +1 रखेंगे। जहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं होता 1 होता है, जहाँ पर कुछ भी अपॉन में नहीं होता 1 होता है, सिंपली आप जानते हैं। सो x -3 और x + 1 फैक्टर हो गए। नाउ व्हेन वी पुट x -3 इक्वल्स टू 0, बिकॉज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा है तो ऑब्वियसली 0 के इक्वल होगा ना ये फैक्टर। सो व्हेन वी put x minus 3 equals to 0, then x equals to 3. When we put x plus 1 equals to 0, then x equals to -1. So ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि राइट साइड में तो यार जीरो ही नहीं दिया, गाइस सिंपली सी बात है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोला है, इट मींस ये जो फैक्टर है ये जीरो के इक्वल होंगे, यानी कि ये जो वैल्यू हम फंक्शन में पॉलिनोमियल में रखते हैं तो ये वैल्यू पुट करते ही पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, यही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है, ठीक है। सो मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। सो ये क्लियर हो गया, ऑप्शन सी 3, -1 is the right answer. Okay. Now, question number 4 is given that the zeros of the polynomial x square minus root 2x minus 12 equals r. Means इसके फैक्टर बताने हैं। So 12 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, 12 1 12। अब वही आप जानते हैं कि 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि √2 आ जाए। गाइज सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे, ठीक है। 4 3 12 होता है, अब 3 × 2 × 2, ये क्या हो गए आपके फैक्टर हो गए। अब हम क्या करेंगे, √2 मीन्स जो एक 2 है ना उसे √2 × √2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं, आपको इससे अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए ये हमने यहाँ पे साइन लेके चले, ठीक है, तो -12, तो आप देखेंगे 3√2, मैंने आपको जो बताया था 3 × 2 × 2 होता है, तो हमने एक 2 को क्या कर लिया, √2 × √2 में ब्रेक कर लिया, एक 2 और 3 को एज इट इज रखा। अब हम क्या करेंगे, एक √2 3 के साथ कर दीजिए, एक √2 इस 2 के साथ कर दीजिए, तो 3√2 - 2√2 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन हमें यहाँ पे माइनस का लाना है, तो -3√2 + 2√2 कर देंगे, ठीक है। तो आइए हमने -√2 की जगह क्या रख दिया, -3√2 + 2√2, तो फैक्टर समझ आए, 4 3 12, यानी कि 3 × 2 × 2, तो एक 2 को हमने √2 × √2 लिख लिया, तो एक √2 3 के साथ ले लिया, एक √2 हमने 2 के साथ लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 1√2 आ जाएगा, राइट। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमन ले लिया x, तो x - 3√2, यहाँ से आपका 2 कॉमन आएगा और एंड आपका गाइज √2 भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या रह जाएगा 3√2, क्योंकि हमने, आप जानते हैं ना 12 के हमने ये फैक्टर किए थे, तो 2√2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये 3√2 आपका अंदर रह जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। सो x - 3√2 और x + 2√2 दो आपके फैक्टर हो गए, और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्योंकि बोला है, इट मीन्स ये जो फैक्टर है ये जीरो के इक्वल होंगे। सो जब हम इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो x = 3√2 आ जाता है। व्हेन वी पुट x + 2√2 = 0, देन इट कम्स x = -2√2, इट मीन्स 3√2 and -3√2, so these are the option 3√2 - 2√2, that means option B is the right answer। क्लियर है, वीडियो समझ आई, लाइक नहीं किए जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए, समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। The zeros of the polynomial 4x² + 5√2x - 3r। सो गाइज यहाँ पर आपको इसके भी अगेन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पूछे हैं, तो 4 3 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। अभी हमने 12 के फैक्टर किए थे 3√2 और 2√2, तो गाइज वहाँ पे हमें √2 चाहिए था, यहाँ पे हमें 5√2 चाहिए, तो ऐड कर दीजिए, 3√2 + 2√2 कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। सो आइए चलते हैं आंसर की तरफ, हमने सेम फैक्टर कर लिए, ठीक है, वो भी पॉसिबल है 3√2 प्लस जो आपने देखा है 2√2, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं 6√2 - √2, ठीक है। अगर हम 3√2 + 2√2 रखेंगे, मे बी कि आपके कॉमन ना आ रही हो वैल्यू, तो आप उससे भी सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर 5√2 की जगह 6√2 - √2 भी लिख सकते हैं, सिंपल प्रोसेस है, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया,
2 कॉमन ले लिया तो √2x+3 एंड यहाँ से हमने -1 कॉमन ले लिया √2x+3। सो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर करके देखिए, जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। तो हम जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो √2x+3 और 2√2x-1, सो जब इसको पुट करेंगे इक्वल x 0 के, सो x विल बी -3/√2 एंड गाइज अपोन में √2 है, तो अपोन में √2 क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे अपोन में √2 की वैल्यू नहीं है, अपोन में इन ऑप्शन में से √2 हटाया हुआ है, इसलिए √2 से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -3√2/2। तो -3√2/2 दैट मीन्स हम ये ऑप्शन सी में देख रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा गाइज, 1/2√2। अगेन √2 के लिए √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2/4 आ जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन दैट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 1/6 x - 2 आर। सो गाइज x² + 1/6 इंटू x - 2 के हम लोग फैक्टर करेंगे एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 1 2, तो 2 के ऐसे फैक्टर की 1/6 आ जाए। तो 1/6 मीन्स 6 के फैक्टर करते हैं तो 2 × 3, दैट मीन्स अब हमें यहाँ पर इस टाइप से फैक्टर करने होंगे, किसी डिजिट्स की मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि जो हमें आंसर चाहिए उसमें क्या आता है हमारा 1/2 × 3, बट जो हमारा मल्टीप्लिकेशन पार्ट है उसमें सिर्फ 2 है, दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। अब अपोन में 6 चाहिए तो नीचे 6 चाहिए तो 2 के भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो आइए सॉल्यूशन से देखते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए 2 है, ठीक है, ऑब्वियसली इक्वेशन में -2 दिया था, आप -2 ले सकते हैं, कंफ्यूजन होता है तो आप -2 को बाद में भी रख सकते हैं। तो 2 को हम देखते हैं क्या लिखेंगे हमें, क्योंकि अपोन में क्या चाहिए गाइस, 6 चाहिए, तो नीचे न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, 2 × 3 होना चाहिए, ठीक है। ऊपर क्या है हमारे पास, सिर्फ 2 है, तो हमें डिनोमिनेटर में क्योंकि 3 × 2 चाहिए तो हमें 3 × 2 से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 है तो 4 हो जाएगा एंड एक 3 एंड अपोन में 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है। सो हम इसके इस टाइप से फैक्टर कर लेते हैं कि 4/3x एक तरफ एंड 3/2x एक तरफ, दैट मीन्स 3/2 - 4/3 करते हैं तो हमारा 1/6 आ जाता है। सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम इसकी जगह पर पुट करते हैं 1/6 के रिप्लेस में 3/2x - 4/3। सो गाइस यहाँ पे जब हमने पुट किया x कॉमन लिया, x + 3/2 - 4/3 कॉमन ले लेंगे एज इट इज पूरा, तो क्योंकि अपोन में कुछ नहीं है तो यहाँ से 3 आ जाएगा एंड यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आप 3 जब एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3/2 आ जाएगा, राइट। समझ आया ना कैसे आया। 2 को गाइस, अच्छा आपको कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, 2 को हम क्या लिखेंगे, 3/2 × 4/3 लिख सकते हैं। सो यहाँ पर इस -2 के रिप्लेस पे भी आप यही वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से ये वैल्यूज कॉमन ले लेंगे, 2 के रिप्लेस पे आप 3/2 × 4/3 इस 2 के रिप्लेस पे 3/2 × 4/3 रख दीजिए, 4/3 कॉमन ले लीजिए क्योंकि यहाँ पर भी 4/3 है आपका ये, तो x + 3/2 आपका रह जाएगा। फिर से समझा देती हूँ, ये तो था आपका फैक्टर। अब इस 2 की रिप्लेस में हमने 4/3 × 3/2 रख दिया इस 2 के रिप्लेस में, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया अच्छे से। नाउ यहाँ पे क्योंकि 4/3 है और यहाँ पे 4/3 × 3/2 है, जो हमने 2 के रिप्लेस पे रखा तो 4/3 दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो x + 3/2 आपका यहाँ पर रह जाएगा, राइट। नाउ दोनों से ये कॉमन आ जाएगा तो x - 4/3 दो आपके फैक्टर हो गए, बिकॉज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आपको बोला है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स ये 0 के इक्वल होगा। तो व्हेन वी पुट x + 3/2 equals to 0, then x equals to -3/2. When we put x - 4/3 equals to 0, then x equals to 4/3. Then these are the zeros of the polynomial. So guys, ये क्या हो गए आपके zeros of the polynomial हो गए। So option B will be the right answer. So आप देख सकते हैं option B right answer होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए एग्जाम में जरूर आते हैं। Now, question number 7. The zeros of the polynomial 7x² - 11x/3 - 2/3 are. So guys, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई जब करते हैं 7 और 2/3 की, तो 7 × 2 = 14/3,
ठीक है, एंड 14/3 के ऐसे फैक्टर की क्या आ जाए, 11/3 आ जाए। सो आइए चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं गाइस। 14/3 कहाँ से आया, 7 इंटू -2/3 की मल्टीप्लाई करने से आया, एंड 14/3 आप देख सकते हैं आपको क्या चाहिए, 11/3। तो 14/3 यानी कि 14 में से अगर 3 माइनस हो जाए तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 14/3 -1 कर दें और जब एलसीएम लेंगे तो अपॉन में 3 आ जाएगा, तो 14 - 1/3 इक्वल्स टू 11/3 रह जाएगा। सो देखिए यहाँ से 14/3 को हमने क्या लिख लिया, 14/3 इंटू 1, तो सेम वैल्यू आई। एंड जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ से 14/3 -1, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो गाइज एलसीएम लेने पर आपका 11/3 ही आएगा। ठीक है, तो अब आप 11/3 के रिप्लेस पे 14/3 इंटू एक्स प्लस एक्स रख दीजिए, क्योंकि साइन यहाँ पर माइनस का है तो इसलिए बड़ी वाली वैल्यू के साथ हम साइन माइनस का रखेंगे। क्लियर, -2/3। सो यहाँ से हम 7x कॉमन ले लेंगे तो x -2/3 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x -2/3, दोनों से x -2/3 कॉमन आ जाएगा तो 7x प्लस 1 आ जाएगा। राइट, कंसेप्ट क्लियर है ना, समझ आ रहा है। ये लाइन बेसिकली आपको समझनी है कि ये कैसे आए। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस टाइप से हमारी लाइन आई है। अगर कभी भी गाइज आपको कंफ्यूजन होता है तो मैं एक लाइन यहाँ पर आपको लिख कर दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको, चलिए यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, 7x स्क्वायर माइनस, हम यहाँ पर अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, -14/3 -1 इंटू x -2/3। सो गाइज यहाँ से जब आप ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो हमने क्या किया, अब आप ये जो साइन है ना, ये आपको -2/3, ये साइन अगर आपको नहीं लेना, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में भी समझाया, ये साइन को भूल जाइए। ठीक है, ये साइन को साथ में लेके नहीं चलना। अगर आपको डाउट होता है, ठीक है, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, साथ में लेके चलते हैं तो नो प्रॉब्लम, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि जो माइनस के क्वेश्चन को, माइनस साइन को साथ में लेकर नहीं चलते। सो वो 14/3 -1 डायरेक्टली ये रखेंगे, तो जब आप ओपन करेंगे सो देखिए वही आपका आंसर आ जाएगा, 7x स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 14/3 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। तो यही वाली इक्वेशन -2/3, यही वाली इक्वेशन आपकी वापस आ जाएगी। तो साइन से डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको नहीं लेके चलना तो इस साइन को मत लेके चलिए। ठीक है, 14/3 -1 डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, वही लाइन आएगी घूम फिर के। क्लियर है ना ये चीज़ भी आपको। तो ये मैंने आपको उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने इस टाइप से माइनस का साइन वो साथ में लेकर नहीं चलते। ठीक है, सो ये था आपका सॉल्यूशन। इस तरीके से गाइज आप लोग अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, 2/3 -1/7। राइट, तो नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -3 and -10, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो इस क्वेश्चन जरूर आता है गाइज क्वेश्चन में। अगर आपने देखा हो, सैम्पल पेपर क्लास 10 के रिलीज हो गए हैं सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, सो उसने भी ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो ध्यान रखना, अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन दे दिया जाए, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दे दे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है, सो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। मीन्स आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या होते हैं, ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, और अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो आपके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है इनका सम, एंड अल्फा बीटा क्या होता है, जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है उनका प्रोडक्ट। अब वो हमें डायरेक्टली वैल्यू दिया है, रेस्पेक्टिवली दिया है ना, तो उसका मतलब पहले सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3 है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, तो यानी कि इसकी वैल्यू -10 है। सो आइए क्वेश्चन के सॉल्यूशन से समझ लीजिए। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो आप इसकी जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा बीटा भी रख सकते हैं। सम ऑफ जीरोज आपको 3 दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू -10 दी है, जैसे आपने पुट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। सेम क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर,
थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पर आपको सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड प्रोडक्ट दे दिया था, यहाँ पर आपको सिर्फ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू दे दी। तो सिंपल है, हमें अल्फा बीटा की वैल्यू दी है ना, हम सम कर लेंगे और प्रोडक्ट कर लेंगे। सो आइए क्वेश्चन इक्वेशन तो यही अप्लाई होगी, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। सो सबसे पहले हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दिया है 5 और -3, तो प्लस करेंगे क्योंकि साइन माइनस में है 3 का, तो 5 - 3 यानी कि 2 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 5 इंटू -3 यानी कि -15 हो जाएगा। सो वैल्यू पुट कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पर -15, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। A quadratic polynomial whose zeros are 3/5 and -1/3। सो यहाँ पर आपको गाइस रेशियो में दे दिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो डरने की कोई बात नहीं है, इक्वेशन ही तो फाइंड आउट करनी है। सो सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट कीजिए, अपना जो आपका इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा। सो सम ऑफ जीरोस दोनों का सम 3/5 प्लस -1/2, क्योंकि वैल्यू माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो एलसीएम लिया 10, तो 6 - 5 यानी कि 1/10 सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हो गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3/5 इंटू -1/2 तो -3/10 हो गया। सो फंक्शन में वैल्यू पुट कीजिए, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो सम ऑफ जीरोस की जगह पर हमने 1/10 रखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पर हमने -3/10, तो प्लस का साइन माइनस में हो गया। अब भाई कुछ लोगों को ऑप्शन में ये भी इक्वेशन दी जा सकती थी, लेकिन आपको इक्वेशन ये नहीं दी। सो हमें क्या करना होगा 10 एलसीएम लेना होगा। सो 10 एलसीएम ले लिया तो 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, ठीक है, तो आपका ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो गाइज ये आपका हमारा क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ से हम जब आंसर देखेंगे तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ मूव करते हैं। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 88x प्लस 125 है। सो गाइज ये क्वेश्चन तो मैंने इससे पहले भी अगर आपने मेरी पॉलिनोमियल की से पहले वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें मैंने पॉलिनोमियल के बताए हैं लास्ट 10 ईयर्स में वो वाले क्वेश्चन आए हैं और सिलेबस में भी आ रहे हैं। तो गाइज वो वाले अगर आपने वीडियो देखी है तो इसका आंसर आप और ऑब्वियसली दे सकते हैं, ईजिली दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट अच्छे से समझ लीजिएगा। कभी भी आपको कोई भी इक्वेशन दे दे डिजिट चेंज करने की, साइन सभी प्लस हो, तो हमेशा जो उनके जो फैक्टर आएंगे ना, वो जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आएंगे ना, वो कैसे आएंगे, वो हमेशा दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी होगा विल बी राइट आंसर। सो मैंने ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि सम ऑफ रूट्स यहाँ पर -b/a कैलकुलेट करें तो नेगेटिव आता है, प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि दोनों साइन क्या हो जाएंगे आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, सम ऑफ रूट्स -b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट सम क्या है नेगेटिव है, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नेगेटिव ही होंगे। सो इसलिए आंसर क्या होगा कि दोनों नेगेटिव होंगे, तो बोथ विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो गाइज क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। सिंपली ध्यान रखना, कभी भी आपको पूरी इक्वेशन दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 125, सो उसके दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे। राइट, नाउ if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus 5x plus 8, then the value of alpha plus beta, alpha plus beta किसके इक्वल होता है -b/a। b की वैल्यू 5 है एंड a की वैल्यू 1 है, तो ऑब्वियसली -5 हो जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर है यार, ये तो चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन देखते ही आप लोग सॉल्व कर देना चाहिए, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। अल्फा सम ऑफ जीरोस -b/a, तो वैल्यू पुट कर दी तो -1 आ गया। Now, move towards question number 13. If alpha and beta are the zeros of the polynomial of this equation, so value of alpha beta. So same question repeat हो रहा है, सिर्फ आपका क्वेश्चन चेंज हो रहा है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया, तो c/a के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप अच्छे से जानते हैं, c की वैल्यू क्या है -9 है एंड a की वैल्यू क्या है 2 है, तो -9/2, इट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सो गाइस समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। आपको ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ, वो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आप अदर चैप्टर्स की MCQ क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैंने आपको कम्युनिटी पर लिंक प्रोवाइड की है ब्लॉग्स के, जिसमें आप जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज अबाउट में आप ब्लॉग्स का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से ब्लॉग्स प्रिंस एजुकेशन ब्लॉग से जा सकते हैं, या फिर आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं प्रिंस एजुकेशन ब्लॉग्स। गाइस वहाँ से जाकर आप हिस्ट्री के हैं, साइंस के
भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, वो एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लीजिएगा, मैथ्स के भी अवेलेबल हैं। सो वो आपके टर्म 1 के एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक पे, ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल kx square plus 3x plus k is 2 then value of k। सो गाइस इस टाइप का क्वेश्चन भी मोस्टली आने का चांसेस रहते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया एंड दूसरा पॉलिनोमियल आपसे पूछा है तो कैसे करेंगे कैलकुलेट इस क्वेश्चन को। सो उसके लिए हमें क्या करेंगे, सॉरी एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया है एंड k की वैल्यू पूछी है, तो उस केस में क्या करेंगे, k की वैल्यू पूछी है तो वही एक पॉलिनोमियल हमें मालूम है 2 है, तो इस 2 को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और उस इक्वेशन को 0 के इक्वल रखिए, क्योंकि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो यानी कि 2 अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये इक्वेशन किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल पुट होगी, ठीक है। सो आइए सॉल्व करते हैं। 2 is the zeroth polynomial of this equation. It will satisfy the quadratic equation kx square plus 3x plus k equals to 0. Means अगर हम 2 इस इक्वेशन में रखते हैं तो आपका ये पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर इक्वेशन में रखें तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो हमने 2 की वैल्यू यहाँ पर x की जगह 2 रख दिया एंड x को 0 के इक्वल पुट कर दिया। सो 5k plus 6 इट मीन्स k equals to -6/5। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ से आपकी k की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। सो कभी भी इस टाइप से आपको एक 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दे दिया, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो उस इक्वेशन में वो 1 ऑफ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पुट कीजिए और उस इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा एंड k की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ गाइज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाहती हूँ। अगर आपको कभी भी मीन्स प्रोबेबिलिटी का, पॉलिनोमियल का, किसी का भी चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है ना, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। सभी चैप्टर्स के आप बेसिक कंसेप्ट देख सकते हैं वीडियोस में, चैनल पर जाकर अलग अलग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल की इंडिविजुअली आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट दी गई है जिसमें सभी बेसिक कंसेप्ट एंड सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, वो वहाँ से देख लीजिएगा। एंड कम्युनिटी चैनल पर अपडेट रहिएगा जिससे कि आपको जो MCQ क्वेश्चन है उनके लिंक्स प्रोवाइड होते रहें। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, इफ वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k minus 1 into x square plus kx plus 1 is minus 4 then value of k is so easy। जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन किया है, एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दे दिया है, k की वैल्यू फाइंड आउट की है। सो अगेन यहाँ पर x की जगह पर हम -4 जो पॉलिनोमियल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू दी है उसे पुट करेंगे एंड इस फंक्शन को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। सो -4 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सो -4 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, दैट मीन्स किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल पुट होगी। सो एक्स स्क्वायर के रिप्लेस पे हमने -4 पुट कर दिया एंड यहाँ पर हमने पूरी इक्वेशन पुट कर दिया, सोल्व किया तो 16k -16 -4k +1। सो यहाँ से आपका 12k -15 इट मीन्स k इक्वल्स टू 15/12। तो ये डिवाइड हो जाएगा, 3 5 से 15, 3 4 से 12, तो k इक्वल्स टू 5/4। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। If -2 and 3 are the zeros of the polynomial, then ए और बी की वैल्यू। गाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड है, या तो आप एक बार -2 पुट कीजिए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है ना, सो इस इक्वेशन में आप -2 पुट कीजिए और इस इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट रख के एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर इस इक्वेशन में आप 3 पुट कीजिए x के रिप्लेस में एंड उस इक्वेशन को फिर 0 के इक्वल पुट कर दीजिएगा तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। फर्स्ट मेथड इज दिस। सेकेंड मेथड जो मैंने आपको बता रही हूँ, सम ऑफ द रूट्स -b/a, तो a+1/1, ठीक है। सो यहाँ पे आपका माइनस का साइन आएगा गाइस, -a+1/1, ठीक है। सो यहाँ से आपकी जो वैल्यू होगी इन दोनों को प्लस कर देंगे, -2 + 3, ठीक है। ये दोनों जीरो सम ऑफ जो आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है इनको हमने सम कर दिया। ये जो यहाँ का माइनस साइन है ये हम इस साइड ले गए, कंफ्यूज मत होना। ये यहाँ पे -b/a, जो यहाँ का माइनस साइन था ना वो मैंने राइट साइड लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -1 रह जाएगा, तो a+1 -1 के इक्वल आ गया। सो a = -2 आ गया यहाँ से वैल्यू। अब गाइस प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, दैट मीन्स b/1, तो यानी इट मीन्स b ही होगा। तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, -2। तो c की वैल्यू कितनी, यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, c की वैल्यू आपकी b थी एंड a की वैल्यू 1 थी, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल आ गया, b के। एंड अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो -2 × 3, दैट मीन्स यहाँ से b की वैल्यू आ गई -6।
समझ आया कंसेप्ट? क्या किया हमने, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा को हमने किसके इक्वल रख दिया, माइनस बी अपॉन ए। तो इस सम ऑफ रूट्स की वैल्यू भी पुट की, वो जो अल्फा बीटा है उनकी वैल्यू भी पुट की और माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू भी पुट की। ये जो इतना टर्म है ना, इसको ये डबल एरो इस वाले साइन से देख रहे हो ना, इट मीन्स यहाँ पर हमने ये जो सम ऑफ रूट्स है अल्फा बीटा इनकी वैल्यू पुट की और यहाँ पर हमने बी अपॉन ए की वैल्यू पुट की। सेम प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए की इक्वल होता है, तो सी अपॉन ए की जगह हमने बी अपॉन 1 रख दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पर हमने -2 इंटू सी रख दिया, तो यहाँ से बी की वैल्यू -6 आ गई। ठीक है, तो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, या तो इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिएगा दोनों, या फिर इस तरीके से। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। Now move towards question number 17. If one zeros of 3x square plus 8x plus k be the reciprocal of other than k. तो आपसे बोला क्या है, बहुत ध्यान सुनना, एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दूसरे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का रेसिप्रोकल है। सो एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा है, तो इट मीन्स सेकंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 1 अपॉन अल्फा है। रेसिप्रोकल का मीनिंग यही होता है। ठीक है, तो k की वैल्यू पूछी है, तो गाइस ऊपर वाले फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो से अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, c अपॉन ए के। तो ऑब्वियसली c के टर्म आपकी आ भी रही है, c के टर्म में k आ रहा है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू k अपॉन c, तो k की वैल्यू डायरेक्टली c आ जाएगी। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। देख सकते हैं पॉलिनोमियल ये हो गया, एक जीरो द पॉलिनोमियल अल्फा है, सेकंड 1 अपॉन अल्फा होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, एंड c अपॉन ए की जगह क्या पुट कर दीजिए, k अपॉन c की जगह पर k, a की जगह पर c, एंड लेफ्ट साइड से a इंटू 1 अपॉन अल्फा को सॉल्व किया तो 1 आ गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, c। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Now move towards question number 18. If the sum of the zeros of a quadratic polynomial kx square plus 2x plus 3k is equal to the product of zeros. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, जो सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की। इट मींस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा बीटा के इक्वल है। इट मींस माइनस बी अपॉन ए किसके इक्वल है, सी अपॉन ए के इक्वल है। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आइए करते हैं। सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू -2 अपॉन के आ गई, बी की वैल्यू 2 एंड ए की वैल्यू के। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए की वैल्यू 3k अपॉन के, तो यहाँ से क्या आ गई, 3 आ गई। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो -2 अपॉन के को 3 के इक्वल रखिए, तो के की वैल्यू क्या आ गई, -2 अपॉन 3। इट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। If alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus 6x plus 2 then 1 upon alpha plus 1 upon beta की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने चैप्टर में भी सॉल्व किया था। तो सिंपली यहाँ से जब हम अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो इट मीन्स सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्टली। सो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, b की वैल्यू 6, a की वैल्यू 1, इट मीन्स -6 अपॉन 1, सो -6 आ गया। अल्फा बीटा c अपॉन a, सो c की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1, इट मीन्स 2 अपॉन 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 2 आ गया। सो हमने जब एलसीएम लिया अल्फा बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा, इसे हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -6, अल्फा बीटा की वैल्यू 2, तो इट मीन्स -3 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ moves toward question number 20. Question number 20 is given that if alpha beta gamma are the zeros of the polynomial x cube minus 6x square minus x plus 30, then alpha beta beta gamma gamma alpha क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया गाइस। और वैसे आपके इस ईयर तो कोर्सेज में नहीं आ रहा, लेकिन मे बी कि आगे तो आएगा ही। ठीक है, तो इसलिए फिर भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए सभी चीज़ों की। इसका फॉर्मूला आप डायरेक्टली जानते हैं क्या होता है, c अपॉन ए के इक्वल होता है। सो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे c अपॉन ए की, ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होते हैं इक्वेशन। तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1 एंड a की वैल्यू कितनी है 1, तो -1 अपॉन 1 इट मीन्स -1। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, now question number 21. If alpha beta gamma are the zeros of the polynomial 2x cube plus x square minus 13x plus 6, then alpha beta gamma, so directly आप जानते हैं alpha beta gamma माइनस d अपॉन a के इक्वल होता है। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से कंपेयर करते हैं, तो -d अपॉन a, इट मीन्स -6 अपॉन 2, तो -3 विल बी द राइट आंसर। सो आइए देख लेते हैं। -d अपॉन a, तो माइनस और d की वैल्यू 6 एंड a की वैल्यू 2, it means -3, so option A will be the right answer.
Now, question number 22. If alpha, beta, gamma are the zeros of the polynomial such that alpha plus beta gamma दे दिया, alpha beta beta gamma gamma alpha की वैल्यू दे दी, alpha beta gamma दे दिया, बट polynomial पूछा है, so simply इसका भी एक फॉर्मूला होता है x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा, साइन कैसे चलते हैं प्लस माइनस, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है लर्निंग का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें आपको सभी की वैल्यू दी है, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो सी पुट कर दिया, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसकी वैल्यू लग दी माइनस सी अपॉन ए, एंड प्लस माइनस प्लस एंड यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो क्योंकि ये -24 में था तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस 24। सो इक्वेशन हो गई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। सो हियर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सो समझ आया ना गाइस? Now move towards question number 23. If two of the zeros of the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d are 0, क्या दिया है? दो zeros of the polynomial कितने हैं? 0 हैं। थर्ड पूछा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे गाइस? सिंपल सा प्रोसेस है, थर्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा है, ठीक है। तो हमें अल्फा की वैल्यू मान लेते हैं 0 है, बीटा की वैल्यू भी 0 है, दो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए के। अल्फा बीटा आप 0 रख दीजिए, तो गामा आपका कैलकुलेट हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए से, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए सॉल्यूशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। दो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आपको 0 दिए हैं, तो अल्फा बीटा 0 रख दिया, तो गामा की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए। सो इक्वेशन से भी देखा तो माइनस बी अपॉन ए ही है, इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस, देन प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज। क्या पूछा है? एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 0 है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज। इट मीन्स मान लेते हैं कि अल्फा 0 है, तो आपसे जो बचे हुए बीटा गामा है ना, उनका प्रोडक्ट पूछा है, उन दोनों जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट पूछा है। इट मीन्स बीटा गामा की वैल्यू पूछी है। सो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? किस फॉर्मूले में आते हैं ये? अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये फॉर्मूला स्टडी किया है, किसके इक्वल होता है? माइनस सी अपॉन ए के। इसमें आप देखते हैं अल्फा बीटा 0 हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू पुट करते ही, बीटा गामा ये हमें चाहिए, ये ठीक है, गामा अल्फा वो भी 0 हो जाएगा। आइए चलिए सॉल्यूशन से देख लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए के इक्वल होता है। अल्फा बीटा हम मान लेते हैं एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा 0 है, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। बीटा गामा दो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल था, उनका प्रोडक्ट ही तो चाहिए था, बीटा गामा का प्रोडक्ट चाहिए था, सो वो सी अपॉन ए के इक्वल हो गया, तो सी अपॉन ए, इट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Move towards question number 25. If one zero of the polynomial, if one of the zeros of a cubic polynomial is -1, then product of other two is, सेम क्वेश्चन है, एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसके इक्वल दे दिया? -1 की, तो अदर प्रोडक्ट जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है उनका प्रोडक्ट पूछा है। सो गाइज आइए सेम आपको वही करना है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा में से हम मान लेते हैं अल्फा इक्वल्स टू -1 है, वहाँ पे एक इजी कंसेप्ट ये था, वैल्यू 0 देनी थी, तो वो सब 0 हो गया था आपका, इसलिए इजीली कैलकुलेट हो गया था। यहाँ पे आपको क्या करना होगा? सबसे पहले जो -1 है हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इट मीन्स -1 अगर हम इस इक्वेशन में करते हैं तो ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल पुट होगा। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? वो वैल्यू अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो वो पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाता है। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, सो हमने यहाँ पर x के रिप्लेस में -1 पुट कर दिया, तो ये किसके इक्वल होगा? 0 के। यहाँ से -1 प्लस a माइनस b प्लस c, तो एक फंक्शन आ गया c इक्वल्स टू 1 माइनस a प्लस b, ठीक है। आप नॉर्मली हमने सी के इक्वल ले लिया ना। अब आप जानते हैं अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होता है, क्योंकि हमें बीटा गामा कैलकुलेट करना है। अल्फा की वैल्यू हमने -1 मान ली, बीटा गामा कैलकुलेट करना है, तो हम जानते हैं अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होता है? आपका माइनस डी अपॉन ए। तो यहाँ पर माइनस और डी की वैल्यू c एंड a की वैल्यू 1, तो माइनस सी ही रहेगी। अब अल्फा की वैल्यू आप -1 पुट कर देते हैं, तो बीटा गामा किसके इक्वल आ जाएगा? सी के, माइनस से माइनस कैंसिल, सो बीटा गामा सी के इक्वल आ गया। अब भाई सी की वैल्यू क्या आई थी? 1 माइनस ए प्लस बी, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, तो हमें अदर प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स हियर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, 1 माइनस ए प्लस बी विल बी द राइट आंसर। सो गाइज इस तरीके से क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ईजी है। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 26। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा
इक्वल्स टू 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो यहाँ पर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाएगा इस, तो ध्यान से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में हमने एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया था। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा है, तो हमें क्या करना है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। मीन्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, आइए कुछ सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लिया माइनस बी अपॉन ए से, अल्फा बीटा कैलकुलेट कर लिया सी अपॉन ए से। अब आपको ये गिवन है, ठीक है, हम इसे क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अभी कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, ये सभी हमने एक्सरसाइज जब स्टडी की थी तब मैंने आपको पूरा कंप्लीट बताया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, आपके एक माइनस हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा वापस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं गाइज, यहाँ पर हम लोग या तो सोच लीजिए अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा हम ऐड कर देते हैं। मीन्स हम अपना यहाँ पर वैल्यू को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, नाउ चलिए नेक्स्ट, हम ये आपको इतना समझ आ गया। अब हमने वैल्यू पुट कर दी अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा बीटा की, सो हम सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। इट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से याद होगा, ये क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किया था आदर्श अग्रवाल की बुक में। सो ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली दोबारा से एक्सरसाइज में भी आया है, इस एमसीक्यूज में भी आया। इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सो सिंपली इस फॉर्मूला को याद कर दीजिए, कभी भी इस टाइप से आए तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा हमें यहाँ पर पुट करना है। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 को मूव करते हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, on dividing a polynomial px by a non-zero polynomial qx, let gx be the quotient and rx be the remainder, then px equals to qx into gx plus rx। तो rx क्या होता है, आपका रिमाइंडर है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि क्या आपका रिमाइंडर हमेशा rx जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है, ऑलवेज नो, हमेशा तो जीरो के इक्वल नहीं होता, कभी जीरो भी होता है, कभी कोई वैल्यू भी आ जाती है, 2 3 4 9 कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है ना। सो ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया। नाउ सेकंड ऑप्शन, डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, ऑलवेज ऑलवेज, क्योंकि ऑप्शन दे दिया, ये तो हमें मालूम है कि यस इतना ऑप्शन तो आपका राइट है, लेकिन जो ऑलवेज दे दिया तो हमेशा तो नहीं होती, क्यों, कभी कभी आपका रिमाइंडर जीरो भी तो होता है। तो इट मीन्स ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड ऑलवेज लिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी क्या कर देते हैं, बी ऑप्शन लगा देते हैं। सो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, आइदर आर एक्स इक्वल्स टू जीरो और डिग्री आर एक्स लेस देन इक्वल्स टू जी एक्स। मीन्स कभी आपका या तो जीरो हो या फिर डिग्री जो आर एक्स है वो जी एक्स से क्या हो, मीन्स जी एक्स की डिग्री आपकी आर एक्स से बड़ी हो। इट मीन्स जो रिमाइंडर हो वो हम छोटा हो किससे, जी एक्स से। हाँ, ये पॉसिबल है कि कभी आपकी रिमाइंडर जीरो के इक्वल भी हो सकता है और कभी आपका जो जी एक्स है उससे छोटा हो सकता है। तो ये तो पॉसिबल है। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ ऑप्शन डी अगर आप देखते हैं तो आर एक्स जी एक्स के इक्वल होता है, नो, ये कभी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑलवेज जो है तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हियर सीधा सीधा सा आंसर है कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो गाइज आपको ये पॉलिनोमियल दिए हैं। सो क्लास 9th में हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल सभी स्टडी किए थे, बेसिक कंसेप्ट अच्छे से, और मैंने इसका बहुत अच्छे से वीडियो आपको बताया हुआ है। नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, पूरा कंसेप्ट समझ लीजिएगा। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री 1 हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 डिग्री कितनी है, 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये तो नहीं, कैंसिल है, ये गलत है। नाउ बाइनोमियल, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म होनी चाहिए। यहाँ कितनी टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ये का अकेली टर्म होती है, तो कितने टर्म है, 3 टर्म्स है, तो ये भी गलत है। मोनोमियल, x प्लस 1, भाई यहाँ तो क्या हो गया, 2 टर्म होगी, तो ये बाइनोमियल है। लेकिन आपको क्या कहा, क्या ये मोनोमियल है, नो। ठीक है, ये आपको 3 टर्म दे दी, ये ट्राइनोमियल है, ये आपको बाइनोमियल का, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। 5x³ मोनोमियल है, यस, एक ही टर्म है भाई, एक ही टर्म मोनोमियल कहलाती है, 2 टर्म बाइनोमियल कहलाते हैं, 3 टर्म ट्राइनोमियल कहलाती है। सो हमें यहाँ पावर से मतलब नहीं है, क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं पूछा, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स एक टर्म, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सो हियर ये देख सकते हैं ऑप्शन ए
इज नॉट ए लीनियर पॉलिनोमियल। ऑप्शन बी में क्या कहा है, इज ट्राइनोमियल नॉट बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल या बाइनोमियल नहीं है। तो ऑप्शन सी के लिए क्या है, इज नॉट ए मोनोमियल, ये मोनोमियल नहीं है, ये बाइनोमियल है। एंड ऑप्शन डी is in monomial, it means option D is the right answer, option D is true। so guys, इस तरीके से यहाँ पर आपके चैप्टर 2 आर्यस अग्रवाल की बुक की MCQ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जो इसके टेस्ट योर सेल्फ, इसका जो सॉल्यूशंस है वो मैं आपको ब्लॉग्स में अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख लीजिएगा, ठीक है। एंड गाइज ब्लॉगिंग में जो मेरे ब्लॉग्स हैं वो आप जाकर देख सकते हैं, डेली वहाँ पे अपलोड किए जाते हैं MCQ क्वेश्चन, टेस्ट योर सेल्फ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एग्जाम के पर्पज से अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनके लिए हेल्पफुल हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं बहुत सारे, आपके लिए बहुत कंटेंट हेल्पफुल है, वो सब देख लीजिएगा। सो इसलिए चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल प्रेस कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए एंड किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए एंड आपको ये वीडियो कैसे लगी। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।